हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंशियल विजडम पे। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है मुझसे वो ये है कि आप कौन सा स्टॉक बाय करते हो। तो दोस्तों, किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले जो मेरी राय रहती है हमेशा वो ये है, आप स्टॉक नहीं, आप बिज़नेस बाय कर रहे हो। तो पहले आपको सबसे पहले बिज़नेस को समझना चाहिए। तो किसी भी बिज़नेस को समझने के लिए उसकी डिमांड और सप्लाई को समझना ज़रूरी है। मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई भी बिज़नेस चुना, समझ लीजिए आपने प्लास्टिक सेक्टर का बिज़नेस चुना। तो प्लास्टिक सेक्टर में क्या डिमांड और क्या सप्लाई है। सबसे पहले, क्या वो प्लास्टिक का मटेरियल या कंपोनेंट कुछ भी बन रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है, उनके क्लाइंट्स, उनके कस्टमर्स कौन कौन हैं। तो अगर आप किसी भी बिज़नेस को समझते हैं, उसकी डिटेलिंग में जाते हैं, तो वो बिज़नेस अपने आप में ही आपको अप्रोचिंग और आपका कन्विक्शन बढ़ाएगा। तो जैसा कि आपने प्लास्टिक सेक्टर का रॉ मटेरियल देखा, तो उसे पॉलीमर चाहिए। तो वो पॉलीमर किस इंडस्ट्री से ले रहा है, तो आपको पता चला कि वो पॉलीमर इस इंडस्ट्री से ले रहा है और रॉ मटेरियल की इतने दिनों में रॉ मटेरियल आ रहा है और वो अपना फाइनल गुड तैयार करके उसको इतनी उसके पास ऑर्डर्स हैं और अपना फाइनल गुड किस कस्टमर को दे रहा है। क्या वो उसका जो बिज़नेस है वो किसी एक ही कस्टमर पे डिपेंड है, मल्टीपल कस्टमर्स हैं, क्यों वो कस्टमर्स में कोई बड़ा नाम है। मान लीजिए आप रॉयल इनफील्ड के एग्जांपल लेते हैं। रॉयल इनफील्ड बनाने वाली कंपनी आइशर मोटर। तो आइशर मोटर रॉयल इनफील्ड जरूर बना रही है, पर क्या रॉयल इनफील्ड के हर एक पार्ट अपने अंदर बना रही है? नहीं। उसे पार्ट्स बनाने के लिए क्या चाहिए? उसे एक वेंडर्स चाहिए, वेंडर जो उसे पार्ट बना के दे सके। तो हम सबको पता है रॉयल इनफील्ड हर लोग की पसंद है। तो उसमें जो लगने वाले अलॉयज़ हैं, उसके टायर हैं, तो उसमें वो जो कंपनी दे रही है, सप्लाई कर रही है, वो है एलिकॉन कास्ट अलॉय। तो इससे हमें कंपनी के बारे में पता चला। कंपनी के पास एलिकॉन कास्ट अलॉय, उसके पास एक बड़ा ब्रांड जुड़ा हुआ है जो कि उसके ऊपर डिपेंड है सप्लाई के लिए। तो उस ब्रांड के पास क्या है? ऑर्डर्स हैं। उस ब्रांड के पास अपनी एक क्वालिटी है जिससे वो एक ब्रांड को सर्व कर रहा है। इसी तरह से अगर आप किसी भी बिज़नेस को समझते हैं, बिज़नेस की सेल्स क्या है, बिज़नेस की सेल्स करने के बाद उसका रेवेन्यू क्या आ रहा है, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस तरह से हम देख सकते हैं। हम स्क्रीनर्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो उसमें सर्च करेंगे तो उसकी हमारे पास प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आएगी। उससे हम देख सकते हैं कि इस कंपनी ने क्या सेल्स की है, टॉप लाइन क्या है, बॉटम लाइन क्या है। तो ये टॉप लाइन बॉटम लाइन सिर्फ एक टर्म्स बना रखी हैं। ये टॉप लाइन बॉटम लाइन कुछ नहीं है, सिर्फ सेल्स और सेल्स से आने वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और कुछ नहीं है। तो ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम स्टॉक को चूज़ करते हैं। किसी की बातों में मत आइए। अगर आपको कोई बोल रहा है, जिस तरह से आवाज़ आ रही है मार्केट में, लोगों ने बोल दिया कि नेचुरल गैस और इस तरह के स्टॉक्स चलेंगे, तो आपको कोई भी स्टॉक दे दिया, सोर्स लोन कुछ भी दे दिया फॉर एग्जांपल, आपको चाहिए कि उस स्टॉक को स्टडी करें। स्टडी करने से पहले उसके बिजनेस को समझें, उसके बिजनेस के प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप कंपनी के प्रोज देख के बाय तो कर लेते हो, पर उस कंपनी की डेप्थ, मान लीजिए आपने कंपनी को बाय कर लिया पर उसके ट्रेड पेएबल्स बहुत ज़्यादा हैं। ट्रेड पेएबल का मतलब, मान लीजिए उसने सामान तो बेच दिया पर उससे पैसे नहीं आए, तो उसको पैसे आने का साइकिल 6 मंथ का है, 3 मंथ का है, 1 मंथ का है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले। अगर आपको अच्छे निवेशक बनना है तो कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशियोज, ओवरऑल कंपनी के मेन फंडामेंटल एनालिसिस आपको समझने चाहिए। और उसके बाद क्या कंपनी में जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, क्या उनमें इतनी स्ट्रेंथ है, उसमें उनमें इतना पावर है कि वो कंपनी को और ऑर्डर्स और आगे ले जा सकें। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको कोई कंपनी बाय करनी चाहिए। और इस तरह की और वीडियोस के लिए लाइक फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।